फोर्टी में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश में आपको जीरो से हीरो तक बनाने का काम करेंगे, यानी शून्य से शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है कि लेटर, इंग्लिश में जो लेटर होता है, लेटर की जो संख्या है वो कितनी होती है? 26 होती है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक जो पार्ट है और दूसरा पार्ट है। एक पार्ट जो होता है वो वोवेल होता है, तो वोवेल जो होती है उसकी संख्या कितनी? 5। और एक होता है कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट जो होता है इसकी संख्या 21 होती है। तो वोवेल में जो लेटर आते हैं, जैसे ए हो गया, ई, आई, ओ, यू, ये आपका 5 जो हुआ ये आपका वोवेल हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में स्वर भी कहते हैं, स्वर वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद ये जो बचा कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जो बचा आपके पास, यानी बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट 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 जेड तक आप ले लीजिए, ये पूरे क्या हो गया आपका? कॉन्सोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। स्वर व्यंजन में क्या अंतर है कि स्वर जो होता है और व्यंजन जो होता है, तो स्वर जो होता है किसी दूसरे को लेके नहीं जाता, जबकि कॉन्सोनेंट जो होता है वो वोवेल को साथ लेके जाता है। इसका प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ए, तो ए जो होता है केवल ए लिख सकते हैं, लेकिन बी जब लिखते हैं हम लोग बी, तो बी लिखते हैं तो बी प्लस ई, तब होता है ये आपका बी। तो क्या किया? बो और यो, यानी ये जो हो गया आपका स्वर हो गया, ये क्या हो गया आपका? व्यंजन हो गया। तो व्यंजन होता है कि जब यानी व्यंजन जो होता है वो हमेशा वोवेल को लेके चलता है, यानी कॉन्सोनेंट जो होता है वो हमेशा लेके चलता है, लेकिन स्वर जो होता है, वोवेल जो होता है, किसी को लेके नहीं चलता है। यानी बी लिखने के लिए हमको बी लिखना पड़ता है और उसके साथ साथ ई लिखना पड़ता है। जैसे सी हो गया तो सी लिखेंगे, सी के साथ हमको क्या लिखना पड़ता है? ई। लेकिन वही डी लिखेंगे तो डी के साथ हमको डी प्लस लिखना होगा ई। उसी प्रकार ए बी सी डी ई, अगर ई लिखते हैं ई के साथ केवल ई ही जाता है और कोई इसमें है ही नहीं। इससे पता चलता है कि स्वर अपने आप में अकेले, लेकिन व्यंजन जो है वो हमेशा, कॉन्सोनेंट जो होता है वो हमेशा स्वर को साथ लेके जाता है। आज का वीडियो बस यहीं तक रहा। नेक्स्ट हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।